हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद ने। और जिस तरह की पिच थी, तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, जिस तरह की पिच थी 1987 मार्च 1987 का बेंगलोर टेस्ट याद आ गया जब आपने और इकबाल कासिम ने 9 विकेटें ली थी उस टेस्ट मैच में और पाकिस्तान ने भारत को पहली मर्तबा हराया था। कैसे देखते हैं उस पिच को और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच को? जी बादशाह इकबाल और आपके गेस्ट यानी खुर्रम मंजूर को भी सलाम मेरी तरफ से। और उस पिच में तो खैर हम सभी मिसरीड कर गए थे और ये तो बाकायदा बनाई गई है उसको। और वो लुक में जो थी वो पिच ऐसी नहीं थी, लग रही थी कि ये टर्न होगा इस पे। यहाँ तो पहले से ही हो रहा था और फीलिंग भी हमें आ रही थी कि भाई पिच पे जो तरह की मड थी वो लग रहा था कि हाँ भाई यहाँ पर तो एक तरह से वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि रड़ा जिसे कहना चाहिए वो हो गया। और पहले ही दिन से आपने देख लिया क्या हाल हुआ। तो मेरा ख्याल है कि वो तो मेरा ख्याल है सब लोग मिसट्रीट कर गए उस पिच को, लेकिन यहाँ सब कुछ है। और लेकिन मुझे थोड़ा सा ये जरूर है, जाहिर जिनके लिए ये बनाई गई उन्होंने अपना काम दिखा दिया और ये दिखाना ही था जाहिर है। और लेकिन प्रेशर जरूर था कि भाई उसमें इंग्लैंड के खिलाफ हमने परफॉर्मेंस कर दी थी और फिर साजिद को लेके भी नहीं गए थे तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। बट अभी ठीक है वो बंद हो गई अपनी जगह। बट उनके स्पिनर्स ने मैं समझता हूँ कि बहुत ही उम्दा बॉलिंग की और नजर आया हमने। मेरा ख्याल 3 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए और बाकी सारी जो है टेस्ट की पूरी विकेट जो है पूरे टेस्ट मैच में रन आउट भी हुए ना, नोमान अली रन आउट हुए, फिर साल मसूद भी रन आउट हुए जी। तो अब क्रेडिट डेफिनेटली जाता है जैसे जो काम दिया गया हमारे। लेकिन मुझे फिक्र सिर्फ बैटिंग की है कि आया चले, उनको तो आप छोड़ देना, वो तो वैसे ही आधे गिरे हुए थे। लेकिन हमें बैटिंग का जो है वो अगर आपके 2 प्लेयर रन ना करें पहली इनिंग में, रिजवान और सऊद बहुत ही उम्दा खेले। और सऊद का तो मुझे इसलिए भी पता है तो यहाँ पे इस टाइप की पिचों पे बहुत खेलता है और हमें। लेकिन अगर ये ना करें तो आपके वो 93 रन की अगर आपको लीड ना लगे तो आप भी मुश्किल में फंस सकते थे। सही। मगर बाकी बैटिंग का आप हाल खुद देख लीजिए कि क्या है। और ये बड़ी मतलब ठीक है आपने पिच बना दी अपने लिए, लेकिन देखा जाए तो आपने भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट तो नहीं खेली। सेकंड इनिंग में आपके 96 रन कर दिए। वही आपकी बात कता कलामी होती है आपकी, वही बात के बैटिंग हमारी जो थी वो ना तजुर्बाकार स्पिनर्स जो वॉरेन थे उनके आगे बिल्कुल बेबस नजर आए। लेकिन ये बताइए तौसीफ भाई, मुस्तकबिल क्या देखते हैं पाकिस्तान में स्पिनर्स का? 38 बरस के नोमान अली, 31 बरस के साजिद खान, अब ये दोनों तो चले, अब जो सीरीज होंगी उनमें नजर आएंगे एक्शन में। लेकिन आप फ्यूचर देखते हैं स्पिनर्स कौन कौन नजर आते हैं आपको? खास तौर पर मैं अगर ऑफ स्पिनर की बात करूं। इकबाल देखिए टेस्ट में और उसमें बड़ा जमीन आपका आपको पता है, लेकिन हमारे पास इस कैलिबर के जो ये 2 बॉलर कर रहे हैं और इनकी कामयाबी इसमें है कि इन्होंने अभी फिर वहीं पे मैं आगे बात करना शुरू करूंगा कि हमारे अंदर रहते हुए लोग कह रहे थे कि हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। और फिर मैं अगर महमूद की बात करूंगा जो भाई वो मौजूद है होकर फिर आन के दोनों स्पिनर में ये बड़े एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं, जिसमें खास तौर पे जो है मैं अगर बात करूंगा अपने नोमान की, 17 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं नोमान अली। यस, और इतनी लंबी लंबी बॉलिंग ये लोग करते हैं। और क्या चाहिए, कौन सी फिटनेस चाहिए आपको? बॉलिंग फिटनेस चाहिए ना आपको, लंबी बॉलिंग करने वाला और फिट ही होता है। तो आपको नजर आता है, मुख्तसरन बताएं, आपको ऑफ स्पिनर कोई नजर आ रहा है? इकबाल मुझे अभी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि जो इन जैसी कोई इसी तरह की कोई बना देंगे फिर तो आपके पास 1-2 फर्स्ट क्लास में अगर है। बट लेकिन इस कैलिबर में मुझे नहीं आ रहा। लेकिन एक बार एक चीज जरूर कहूंगा, देखें आप प्लेयर बनाने की बात करते हैं, पिछले उसमें आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखा ठीक है 3 स्पिनर खिला जरूर दिए, लेकिन मेरी नजर में 2 काफी थे। ठीक है। और फिर सलमान अली आगा से आप करते, लेकिन आपने जाहिर महमूद के साथ जो आपने किया ना वो मेरा ख्याल थी। अच्छा, खुर्रम मंजूर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ भाई मैच फिटनेस से ज्यादा ना 6 पैक का ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना?
मैच फिटनेस तो होना हो खैर है, चल जाता है। 6 पैक होंगे तो दिखेगा अच्छा टीवी पे, बॉलिंग करे ना करे, रन्स करे ना करे, वो मैटर नहीं करता। क्या कहेंगे? फिर तो आप पता है ना कि आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, आप बताइए ना। आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, और सही। ये नहीं कि जो चीजें देखी है अगर उनको बोलना भी शुरू करे ना आदमी तो इनको बुरा लगने लगता है। क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में भी देख रहा हूँ ना खुर्रम, और आप भी है कि भाई जिसको नहीं लेना तो फिर नहीं ले, जिसको नहीं लेना तो फिर नहीं लेना। अग्री। ठीक है तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफिसर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद। हम खुर्रम मंजूर के साथ मजीद बात करेंगे। अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, कहा जा रहा है कि जो दूसरा टेस्ट मैच जो हफ्ते से शुरू हो रहा है, जिस पिच पर यह मैच हुआ उसके बराबर वाली पिच पर वो मैच होगा। कैसे देखते हैं, पिच उसी तरह की बनेगी जिस पर हमने देर किया है, या आप समझते हैं कि शायद कोई तब्दीली अमल में आ जाए? नहीं, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि देखें विजन क्लियर दिख रहा है कि सीरीज जीतनी है, और कुछ भी करो उसके लिए पिच का स्टैंडर्ड जहाँ तक अपनी मर्जी का बनवा सकते हो बनवाओ, और अच्छी चीज़ है, हर चीज़ एडवांटेज लेना चाहिए। हम लोग अब लेना शुरू कर रहे हैं, लोग पहले से लेते हैं, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है। अब वो अलग बात है कि किसी का सडन प्रेशर आके और जी नई फ्लैट ट्रैक बनाए, थोड़ी सी अच्छी पिच बनाए, तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखें अब एक चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो आप उसे फ़ायदा उठाए ना। आपके हाथ में कंट्रोल, क्यों क्रिकेट में है, स्पोर्ट्स में क्यों बोलता है कंट्रोल द कंट्रोलेबल, तो ये आपके हाथ में कंट्रोल है, तो आप इसमें बनाए, आप स्पिन ट्रैक बनाए, अपने बैट्समैनों की प्रिपरेशन अच्छी करें। कि अगर आप देखें अभी तो वो फंस गए, कल को आप भी फंस सकते हैं, क्योंकि आप 150, 200, 250, 300 करेंगे तो आप मैच में आएंगे ना, वरना नहीं। तो दोनों चीजें, हमारे वालों ने अच्छी बैटिंग की, और मैं बोल रहा हूँ जिस तरह मिडिल ऑर्डर में आके सऊद बैटिंग कर रहा है, तो पहली बात तो ये है कि सऊद एक कंप्लीट पैकेज प्लेयर है, उसको बहुत अंडररेट किया जाता है कि वो स्पिनर पे अच्छा है या इन कंडीशंस पे अच्छा है या फास्ट बॉलर को हल्का, ऐसा नहीं है। उसकी अगर रन्स का रेशो देखें, क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ प्रेशर सिचुएशन में वो रन करता है। आपने प्रेशर की बात की, प्रेशर तो उस वक्त के चेयरमैन रमीज राजा पर भी आया था जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बाबर आजम के कहने पर हमने रावलपिंडी की बैटिंग ट्रैक बना दिया, और मैं तो इकबाल भाई पॉइंट्स मिले। मैं कथा कलामी करता हूँ, मुझे तो ये था अगर आज भी वो बैठे होते हैं ना, जो मैच के बाद एक सेशन होता है, तो वो आज भी शान से कह देते हैं, वो जीत की बात करते ही नहीं, उनको जीत हजम ही नहीं है। वो आज भी कहते थे ये वो जो पिछले टेस्ट मैच जो हार रहे हुए हैं वो उसके बारे में बताएं आप। मुझे ये हैरान है, चेयरमैन थे, उन्होंने बोल दिया बाबर की मर्जी की विकेटें बनती थी, एक टेस्ट सीरीज जीत के कप्तान बराबर बैठा, वो जीतने के अलावा हारे हुए टेस्ट मैचों की बात कर रहे हैं। बातें उनकी ऐसी हैं, मैं तो हैरान हूँ, इस मुल्क के लिए उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है। आप चेयरमैन भी रहे, कप्तान भी रहे, वो तो एक हादसा होगा, मैं तो यही कहूंगा अगर ये कप्तान रहे, क्योंकि इनकी अवेयरनेस से मुझे आइडिया होता है कि जिस लेवल की ये बातें करते हैं तो ये कप्तान कितने अच्छे होंगे। लेकिन अभी लगता है कि वो सदमा अभी तक सदमे से बाहर नहीं आए, जो उन्हें 2022 गलत में हटाया गया था ना चेयरमैन के ओहदे से। जी, ये वो बेसिकली ये गलती थी वो। देखिए इंसान गलतियों से सीखता है, इसलिए अब वो बोर्ड के करीब भी नहीं दिखते हैं और ना दिखना चाहिए। और ऐसा शख्स भी शामिल नहीं है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, देखें बड़ी मैं हर क्रिकेटर की रिस्पेक्ट करता हूँ, जरूरी नहीं कि बड़ा नाम हो उसकी इज्जत करें, हर बड़े छोटे की एक रिस्पेक्ट है और वो करनी चाहिए, मगर मुझे उस आदमी से सख्त मुझे नाराजगी है जो पाकिस्तान के लिए खेला हो और फिर बाद में बुराई कर रहा है। निकाल लो। देखें बेटरमेंट अलग चीज है, बेटरमेंट की बात अलग चीज है, क्रिटिसाइज और नेगेटिविटी एक अलग चीज है। उनकी बातों में साफ पता चल रहा होता है कि उनको पाकिस्तान की जीत हजम नहीं हुई, प्लेयरों की बुराई कर रहे हैं। कल तक आपका बाबर आजम फेवरेट था, आज आप बोल रहे हैं मैं उसकी मर्जी की पिचेस बनाता था। आप हो क्या आदमी? आप तो फिर अपने घर में भी पूछ के जाते होंगे किसी और से। वो कमेंट्री पैनल में नहीं है, पता है आपको? तो कुछ तो वजूहत है, मैं तो बोल रहा हूँ आज भी अगर वो बैठे हुए होते तो वो आज की जीत पे बात ही नहीं करते, आज भी वो कोई ना कोई नेगेटिविटी चीज निकालते और उस पर डिबेट करते।